ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस पावन पर्व को पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ मना रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं देवी माता की पूजा में ज्योत क्यों जलाई जाती है, इसके संबंध में एक छोटा सा प्रसंग, छोटी सी कहानी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि के आदि में एकमात्र देवी ही थी। उन्होंने ही अपनी इच्छा से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति हुई और बाद में फिर इन्होंने सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी और शिव पार्वती की जोड़ियां उत्पन्न करी। और अन्य जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है इस संसार में, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब माँ आदि शक्ति की इच्छा और कृपा से ही उत्पन्न हुए हैं। वह ऐसी पराशक्ति, महाशक्ति है। सारा जगत अनादिकाल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति की ही उपासना में लगा हुआ है। महाशक्ति ही सर्वोपरि है। ब्रह्म भी शक्ति के साथ पूजे जाते हैं। जैसे पुष्प से सुगंध अलग नहीं हो सकती, पुष्प की सुगंध ही हमें बताती है, पुष्प का परिचय कराती है कि आसपास कहीं पुष्प है। उसी तरह से ब्रह्म की जो शक्ति है वह भी हमें शक्ति का बोध कराती है। समस्त संसार में समस्त स्थानों पर शक्ति का ही आदर है, उन्हीं का बोलबाला है। क्योंकि शक्तिहीन वस्तु जो है जगत में टिक नहीं पाती, ये आप भली भांति जानते हैं। तो देवताओं के अहंकार को नाश करने के लिए देवी ने धारण किया था ज्योति का रूप। इसी के संबंध में एक सुंदर सी कथा है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देवी माता की पूजा में ज्योत जगाने और उसके संबंध में एक छोटी सी कथा है उसके अवतार के संबंध में, कि एक बार देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में अंत में देवताओं की विजय हुई। इससे देवताओं के मन में थोड़ा अहंकार उत्पन्न हो गया। सभी देवता अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह विजय मेरी वजह से हुई है। कोई कहता है मेरी वजह से हुई है। यदि मैं न होता तो इस युद्ध में हमारी विजय होना निश्चित नहीं था, हमारी अवश्य पराजय होती। ऐसा विचार सब लोग करने लगे अहंकारवश। तो माँ जगदम्बा बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है, बड़ी करुणामयी है। तो वे देवताओं के इस अहंकार को समझ गई। उन्हें पता था कि यह अहंकार देवताओं को देवता नहीं रहने देगा, क्योंकि अहंकार के कारण ही असुर और दैत्य असुर कहलाए, सुर नहीं कहलाए। देवताओं में वही अहंकार जड़ें जमाने लगा। इस कारण से संसार को फिर से कष्ट भोगना पड़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देवताओं के अहंकार को नाश करने के लिए देवी ने एक ऐसे तेज पुंज, एक ऐसे प्रकाश पुंज के रूप में अवतरण लिया। वो देवताओं के सामने प्रकट हुई और वो ऐसा तेज पुंज था, ऐसा प्रकाश पुंज था जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। उस तेज पुंज को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि यह क्या है। देवताओं को आश्चर्यचकित करने वाली यह कैसी माया है और इसे किसने रचा है। तो भ्रमित हुए देवराज इंद्र ने वायुदेव से कहा कि तुम जाओ और उस तेज पुंज के बारे में पता लगा के आओ। तो घमंड और अहंकार से भरे हुए वायुदेव ने प्रस्थान किया और उस तेज पुंज के पास गए और उनसे पूछा कि वायुदेव ने कहा कि मैं वायु हूं, मातृस्व हूं, सबका प्राण स्वरूप हूं, मैं ही संपूर्ण जगत का संचालन करता हूं।
तो उस तेज पुंज ने वायुदेव के सामने एक तिनका रखकर कहा कि यदि तुम सब कुछ संचालित कर सकते हो तो इस तिनके को हिलाकर बताओ। तो वायुदेव ने अपने शक्ति का अभिमान करते हुए अपना पूरा बल, पूरा प्रयास, पूरा जोर लगा दिया और वह तिनके को टस से मस नहीं कर सके। तो वे बड़े लज्जित हुए और होकर इंद्रदेव के पास वापस आकर लौटे और कहने लगे कि यह तो कोई अद्भुत शक्ति है, इसके सामने तो मैं एक तिनका भी नहीं हिला सका, बड़े शर्म की बात है। तो देवराज इंद्र ने फिर अग्निदेव को बुलाकर कहा कि हे अग्निदेव, चूंकि आप हम लोगों के मुख हो, अग्नि देवताओं का मुख होता है, इसलिए हम लोग स्वाहा स्वाहा कह के आहुतियां देते हैं जो देवताओं को प्राप्त होती हैं। तो अग्नि देवताओं का मुख है, इसलिए उन्होंने अग्नि से कहा कि तुम वहां जाओ और उस तेज पुंज के बारे में संबंध में पूरा पता करके आओ कि यह तेज पुंज कौन है, किसने उत्पन्न किया है, कहाँ से आया है। तो इंद्र के कहने पर अग्निदेव उस तेज पुंज के पास गए और अग्निदेव ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तुम में कौन सा ऐसा पराक्रम है, मुझे बतलाओ। फिर अग्निदेव ने कहा कि मैं जात वेदा हूं, अग्नि हूं, सारे संसार को दग्ध करने की, भस्म करने की ताकत मेरे अंदर है। अब तुम बताओ कि तुम ऐसा तेज कौन सा हो, तुम्हें किसने उत्पन्न किया है। तो उस तेज पुंज ने अग्निदेव से उस तिनके को जलाने के लिए कहा कि हे अग्निदेव, यदि तुम इतनी ताकत रखते हो, इतनी सामर्थ्य रखते हो, तो इस तिनके को भस्म करके बतलाओ। तो अग्निदेव ने भी अभिमानवश अपना पूरा बल लगा दिया, पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उस तिनके को जला नहीं सके और उदास होकर, निराश होकर, लज्जित होकर पुनः देवराज इंद्र के पास लौट आए। तब सभी देवता विचार करने लगे, बोलने लगे और उन्हें ऐसा एहसास भी हुआ कि झूठा गर्व और अभिमान करने वाले हम लोग इस तेज पुंज को जानने में भी समर्थ नहीं है। ये तो कोई अलौकिक शक्ति प्रतीत हो रही है। सभी देवताओं ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, आप हम सबके स्वामी हो, हमारे नेता हो, हमारे राजा हो, अतः आप ही इस तेज पुंज के बारे में जाकर पता लगाइए। तब सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्रदेव स्वयं उस तेज पुंज के पास पहुंचे। इंद्रदेव के पहुंचते ही वह तेज पुंज अदृश्य हो गया, गायब हो गया। तो यह देखकर इंद्रदेव बहुत लज्जित हुए, बहुत शर्मिंदा हुए और तेज पुंज के द्वारा उनसे बात तक नहीं करने के कारण उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा समझा। आत्मग्लानि से वो भर गए और सोचने लगे कि अब मैं देवताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा। वास्तव में मान ही महापुरुषों का धन होता है। जब मान ही नहीं रहा, सम्मान ही नहीं रहा, तो इस शरीर का त्याग कर देना ही उचित है। इस तरह से विचार कर, आत्मग्लानि से भरकर इंद्रदेव विचार करने लगे और उनका सारा अहंकार नष्ट हो गया। तभी गगन मंडल से आकाशवाणी हुई कि हे इंद्रदेव, तुम पराशक्ति का ध्यान करो और उन्हीं की शरण में जाओ। तब इंद्रदेव ने पराशक्ति की शरण में जाकर माया बीज का जप करते हुए उनका ध्यान किया, स्तुति की, प्रार्थना की। कुछ समय पश्चात एक दिन चैत्र मास की नवमी तिथि को मां पराअंबा महाशक्ति ने अपना स्वरूप प्रकट किया। वे अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई। लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। उनके अंग अंग से नव यौवन फूट रहा था। उनमें करोड़ों चंद्रमाओं से बढ़कर भी आह्लादकता थी और करोड़ों कामदेव उनके रूप पर न्योछावर हो रहे थे। इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक उनकी छवि थी। उन्होंने चमेली की माला पहनी हुई थी, वेणी पहनी हुई थी, लाल चंदन धारण किया हुआ था और बहुत सुंदर जान पड़ रही थी। तब देवी बोली
कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं ही प्रणव रूपिणी हूँ। मेरी कृपा और शक्ति से तुम सभी देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त हुई है। मेरी ही शक्ति से वायुदेव संसार में ब्रह्मांड में बहा करते हैं और अग्निदेव जलाने की क्षमता रखते हैं, किंतु तुम लोग अहंकार से भरकर अपने आप को बहुत महान समझ रहे हो। तो अहंकार को त्यागो और सत्य को जानने का प्रयास करो। तो देवी माँ के ऐसे वचन सुनकर देवताओं को अपनी भूल का ज्ञान हुआ, एहसास हुआ और वे अहंकार रूपी असुर से ग्रस्त होने से बच गए। उन्होंने हाथ जोड़कर देवी माँ से क्षमा मांगी और प्रसन्न होने की प्रार्थना की और कहा कि आप हम पर ऐसी कृपा रखें माँ कि हम में कभी भी अहंकार नहीं आए। तब देवी ने तथास्तु कहकर उन सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, तभी से देवी माँ की पूजा में अष्टमी, नवमी, नवरात्रों में और जागरण आदि में माता की ज्योति के अवतार के रूप में ज्योति जलाई जाती है, अखंड ज्योति जलाई जाती है। और नवरात्रों के दिनों में प्रतिदिन देवी माँ को ज्योति जगाकर उसमें लौंग का जोड़ा, बताशा, नारियल की गिरी, घी, हलवा पूड़ी आदि का भोग लगाया जाता है और माँ से सबके सुख समृद्धि प्रसन्नता की प्रार्थना की जाती है। तो दोस्तों, ऐसी हमारी माँ की ज्योतिमय महिमा है। ज्योति के रूप में भी माँ विद्यमान है, ज्वाला माता के रूप में विद्यमान है। तो मैं प्रार्थना करूँगा कि आदिशक्ति पराशक्ति माँ जगदम्बे की आप सभी पर, आपके परिवार पर कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बना रहे। आपके घरों में सुख शांति समृद्धि रहे। आप सभी लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उन्नति प्रगति करें। ऐसी ही माँ से प्रार्थना करता हूँ और नवरात्रों की पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय माता दी। धन्यवाद।